विद्यार्थी ध्यान से सुनना, मैं पूरा करी हूँ उस कथा के साथ। अपना किया हुआ भजन कभी किसी को नहीं बोलना। कितनी माला करते हो, किस मंत्र की करते हो, नहीं बोलना, इसको गुप्त रखना। अपना किया हुआ भोजन जल्दी से किसी को नहीं बोलना। जयराम जी की अपने हाथों से किया गया दान पुण्य, अपने हाथों से की गई किसी को मदद, अपने हाथों से किया गया कोई शुभ कर्म कभी किसी को बोलना नहीं। मैं 60 बच्चों को शिविर में ले आई, मैं 70 बच्चों को ले आया, मैंने 3 बच्चों के पैसे मैंने खुद भरे, नहीं। अपना शुभ कर्म किया, उसको बंद करके रखी और बरकत पड़ेगी। तो यहाँ जो साधु महात्मा थे, उन्होंने अपनी खुशी खुशी से राजा को अपनी अनुभूति बता दी कि राजन, कल मुझे साक्षात्कार हुआ है, कल मुझे ईश्वर के दर्शन हुए हैं, मेरी सभी चक्र विकसित हो गए हैं और आज्ञा चक्र तक मुझे अनुभूति हो गई है। राजा ने देखा महापुरुष की स्थिति बड़ी ऊंची हो गई है, तो राजा ने तुरंत हाथ जोड़े, कहा बाबा, जब ईश्वर ने आपको देने में कमी नहीं रखी है, फिर आप भी मुझे दीजिए ना। कहा बोलो राजन, क्या चाहिए? बाबा मुझे संतान नहीं है, बाबा मुझे संतान का आशीर्वाद दीजिए। बाबा इतने खुश थे अपनी मस्ती में कि राजा के सिर पर हाथ रख दिया, कहा तथास्तु, जा, तेरे घर सुंदर मेरे जैसी संतान होगी, जा, तथास्तु। वो आशीर्वाद दे दिया। 3 महीने के बाद साधु महात्मा का स्वास्थ्य बिगड़ गया, आखिरी श्वासें चल रही थी और वो अपने इष्ट मंत्र का, अपने गुरु मंत्र का जाप कर रहे थे। उनके गुरु साक्षात प्रकट हो गए, उनके इष्ट साक्षात प्रकट हो गए। तो साधु महात्मा को लगा अब मेरी मुक्ति निश्चित है, क्योंकि मुझे इतना ज्ञान भी हो गया, मेरे आगे गुरु और ईश्वर दोनों खड़े हुए हैं, कोई भेद नहीं है। लेकिन गुरु जी ने कहा कि अभी तुम्हें 1 जन्म और लेना पड़ेगा। महात्मा की आंखों से आंसू आ गए, बोले 15 साल की उम्र से मैंने जो भजन किया और इतना सारा अनुभव हुआ, अब 1 जन्म और लेना पड़ेगा, मेरे से क्या गलती हो गई गुरुदेव? कहा तुमसे कोई गलती नहीं हुई, पर तुमने राजा को आशीर्वाद दिया, उसमें बुरी बात नहीं थी, पर तुमने राजा को अपनी आत्मानुभूति क्यों सुनाई? साक्षात्कार, आत्मज्ञान की उपलब्धि होना कितनी कठिन है। राजा तो अपने स्वार्थ से बच्चा मांगने आया था, तुमने इतनी सूक्ष्म अनुभूति उसको कैसे सुना दी? और सुनो, राजा के भाग्य में संतान नहीं थी, पर तुमने उसे आशीर्वाद दे दिया और तुम्हारा वचन झूठा नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारा वचन ब्रह्म वाक्य है। पर मुझे इतना कहना पड़ेगा कि उस राजा के घर संतान तो होगी, वो कोई और नहीं, तुम्हें ही उसके घर जन्म लेना पड़ेगा, क्योंकि तुमने अपना भजन खोल दिया। सुनो सुनो, पूरी बात सुन लो। और कुछ ऐसा संजोग बना कि 1 वर्ष बाद राजा के घर संतान हुई और वही साधु महात्मा छोटा बच्चा बन के वहाँ जन्मा। ध्यान से सुनना बच्चे, आखिरी बात, पूरा हो रहा है यहाँ। जब वो वहाँ पर आए तो उनको पूरी स्मृति थी कि मैंने अगले जन्म में अपना भजन, अपनी भक्ति खोल के रखी जो नहीं रखनी चाहिए थी, इसीलिए इस जन्म में कुछ भी हो जाए मैं बोलूँगा नहीं। जब वो 2.5-3 साल का हुआ, सभी वैद्यों ने उनके मुंह में उंगली डालकर गले को देखा देखा, बोलता नहीं है। आखिर राजा को कह दिया कि आपका बेटा गूंगा है। राजा पहले तो खुश था, लेकिन पता चला बच्चा गूंगा है, बड़ा दुखी हो गया। एक दिन वो छोटा राजा का बेटा जब जंगल में घूमने गया तो एक सांप जो है गिलहरी को मुंह में डालने वाला था और दोनों सिपाहियों का ध्यान नहीं था। तो छोटे बच्चे ने कहा, सिपाही गिलहरी को बचाओ, गिलहरी को बचाओ, सांप खा रहा है, बचाओ। तो सिपाहियों ने कंकर उठाकर सांप को मारा, तो गिलहरी भी भाग गई और सांप उधर हो गया, गिलहरी बच गई। लेकिन 2 मिनट के बाद दोनों सिपाहियों ने कहा, अरे राजकुमार बोलता है। कहा हाँ, इसी ने तो कहा गिलहरी को बचाओ, चलो ये तो बोलता है। वो उसको खुशी खुशी से लेकर राजा के पास गए। बोले राजन आप चिंता न करिए, आपका बेटा बोलता है। बड़ी कोशिश की, लेकिन वो तो फिर से क्या हो गया, क्योंकि बोल के वो देख चुका था। लेकिन राजा ने देखा कि बहुत कोशिशें करने पे भी नहीं बोला, तो राजा को लगा दोनों सिपाही झूठ बोल रहे हैं। बोले इन दोनों को फांसी की सजा दो, मेरे साथ मजाक कर रहे हैं। वो दोनों को फांसी के लिए ले जा रहे थे, तो छोटा राजकुमार फिर बोला इनको सजा मत दो। तो राजा सच में समझ गया कि वास्तव में मेरा बेटा गूंगा नहीं है।
राजा ने उसे अपनी गोद में उठाया, गाल पे प्यार किया, सिर पर हाथ रखा और पूछा, बोलो बेटा तुम ऐसे क्यों करते हो? तो दोनों हाथ जोड़कर कहा, राजन मैं और कोई नहीं, पूर्व जन्म का मैं साधु हूँ, लेकिन मैंने अपनी साधना, अपनी भक्ति आपके आगे खोल दी, आपको आशीर्वाद दे दिया, इसीलिए मुझे पुत्र जन्म में आना पड़ा। अब मुझे फिर से अपनी भक्ति और ज्ञान का रहस्य खोलना नहीं है, इसीलिए मैं कम बोलूँगा और अपना भजन करके अपनी आखिरी यात्रा पूरी करूँगा। तो विद्यार्थी, मैं जाते जाते इतना ही निवेदन कर रही हूँ आपको कि पानी घड़े में भर सकता है और घड़ा सदा भरा हुआ रह सकता है यदि घड़े में छेद ना हो, पर यदि घड़े में छेद हो उसे भरने के लिए मेहनत भी करनी पड़ती है। पानी भर के भी लाते हैं लेकिन धीरे धीरे करके पानी बह जाता है। तो आप भजन भी कर रहे हो, गुरुद्वार पे भी आए हो, कार्तिक मास सफल कर रहे हो, पूज्य बापू जी की रोज रोज आप कृपा प्रसादी पा रहे हो, बस इतनी सावधानी रखना कि कहीं हमारे जीवन में कोई छेद तो नहीं है, कहीं हमारे चरित्र में कोई छेद तो नहीं है। दोनों हाथ जोड़ लीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।